हेलो नमस्कार, मैं हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों को 12 माह की मांग को भी पूरा करवाना चाहिए। जो सरकार ने घोषणा की थी कि 12 माह का सेवा काल देंगे, अब अतिथि शिक्षकों को इसके ऊपर कार्य करना चाहिए, क्योंकि सरकार के वचन पत्र में 12 माह का सेवा काल है। अभी तक 30% वालों को राहत मिली है, लेकिन 12 माह का सेवा काल भी करवाया जाएगा अतिथि शिक्षकों के द्वारा। अब दूसरी मांगों को भी पूरा करवाने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है जिला अध्यक्ष का? निमाड़ी के जिला अध्यक्ष हैं, ने स्पष्ट कहा है कि 12 माह का सेवा काल करवाया जाएगा। ठीक है, 20 तारीख तक 12 माह के सेवा काल की घोषणा नहीं होती तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। तो पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो बनेगा, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल अपडेट पाने के लिए। अभिनंदन करता हूँ। भोपाल की ऐतिहासिक धरा पर आपने जो शौर्य साहस दिखाया और सरकार को जगाने का कार्य किया है कि आपको हमारी मांगें मानना ही पड़ेंगी, उसके लिए मुझे अपने आप में गर्व महसूस होता है। साथियों, सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई सुनील सिंह परार साहब एवं सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष केसी पवार साहब, महासंघ के बैनर तले जो तैयारियां हुई हैं उसमें एक एक अतिथि शिक्षक ने सहभागिता की है। बहुत सारे नाराज भी रहे, बहुत सारी शिकायतें भी रहीं, लेकिन उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तात्कालिक परिस्थितियों में भी कुछ निर्णय लिए जाते हैं। अभी वर्तमान में 12 माह की जगह 10 माह की सेवा काल की बात चल रही है। अच्छी बात है, क्योंकि अतिशेष और ट्रांसफर नई शिक्षक भर्ती से तलवार लटकी थी, कहीं ना कहीं बचे हैं। आप उनके प्लस पॉइंट क्यों नहीं देखते हैं? जो जिन पर बात चल रही है उनमें हमें क्या लाभ हो रहा है? संजीवनी बूटी का काम करने वाले हैं ये मांगे जो पूर्ण होने वाली है। 10 माह का सेवा काल रहेगा। इसके बाद 30% रिजल्ट किसी का कम है उसको एक अवसर मिलेगा, क्योंकि साथियों यदि कोई साथी 10 साल से पढ़ा रहा है, एक आध वर्ष ऐसा हो जाता है कि उसके 30% से कम रिजल्ट रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीधा उसको निकाल दिया जाए, ब्लैक लिस्ट किया जाए। उनके साथ ये निर्णय जो संगठन के द्वारा लिया गया है सही लिया गया है। इसके पश्चात 10-10 अंक प्रतिवर्ष के बोनस के मिलेंगे, तो उससे हमारे जो अनुभवी पुराने अतिथि शिक्षक साथी हैं वह रहेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ महासंघ के नेतृत्वकर्ताओं को कि उन्होंने जो निर्णय लिया वो बिल्कुल सही लिया। यहाँ बात कुनबे को बचाने की हो रही है। यदि कुनबा ही नहीं रहेगा, हमारे अतिथि शिक्षक साथी अनुभवी ही नहीं रहेंगे, तो आगे की लड़ाई लड़ेगा कौन? सरकार की नीतियां तो ऐसी थी कि भाई अतिथि शिक्षकों को रहने ही नहीं दिया जाए, नए नए को लगा लो, कोई मांग ही नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, हमारी सरकार आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन साथियों, अगर कोई व्यक्ति त्याग करता है, सरकार का साथ देता है, तो उसका प्रथम कर्तव्य है कि वह उनकी मांगों को पूर्ण करें। बड़ा ही दुर्भाग्य है कि 17 साल हो गए हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन अतिथि शिक्षकों का भविष्य आज भी अधर में लटका है। मध्य प्रदेश को छोड़कर के प्रदेश के 10 राज्यों ने दरियादिली दिखाई और अपने अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया है। यह प्रश्न चिन्ह मध्य प्रदेश सरकार पर लगेगा। हमें छल्ले का कार्य तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया, 15 साल चलते रहे। लास्ट में उन्होंने घोषणाएं की, सिर्फ एक घोषणा दोगुनी मानदेय के अलावा अन्य जो घोषणाएं थी उनके आदेश नहीं किए। क्यों? क्योंकि वह छलना चाहते थे। उनके साथ भी ईश्वर ने छल किया मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक सत्ता से। और आगे कुछ नहीं कहना है। उन्हें भी एहसास है कि गरीब अतिथि शिक्षकों के साथ छल नहीं करना चाहिए। साथियों, ठीक है, सेनापति हैं हमारे सुनील परार साहब और केसी पवार साहब। ठीक है, कभी कभी जनता को या उनके अतिथि शिक्षक साथियों को कभी कभी ये लगता है कि हमारी मांगों के अनुरूप कोई मांग नहीं की गई है, तो अपशब्दों का प्रयोग मैं कहीं भी उचित नहीं समझता हूँ। ठीक है, भावावेश में आकर आपने दे दिए हैं, लेकिन प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनको ठेस पहुंची है। हमें पता है जेब में पैसे नहीं रहते हैं,
100 रुपए की जगह 30 रुपए की दाल चावल खा के बेचारे चले आते हैं। टैक्सी का किराया नहीं रहता है, लेकिन संघर्ष की लड़ाई को आज भी वो जीवित रखे हैं। मेरा पूर्ण सम्मान है उनका, उनके लिए मेरा पूर्ण सम्मान है। पता है, उनके दर्द को समझते हैं, उनकी वेदना को समझते हैं। इसलिए मेरा प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों से भी कहना है, मैं तो अपने जिला निवाड़ी, जिला टीकमगढ़, जो 1-2 अतिथि शिक्षकों के द्वारा गाली तो किसी को नहीं दी गई है, लेकिन हाँ थोड़ा अपशब्द जरूर कहे हैं, उनको सीधा नोटिस जारी कर रहा हूँ कि 10 दिन के अंदर स्पष्टीकरण दें, अन्यथा आपका वाद दायर किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी आपकी होगी। तो जो नेतृत्व रहेगा उसका पालन करेंगे। आगे मेरा एक सुझाव है आप सभी को, प्रदेश नेतृत्वकर्ता को, महासंघ के नेतृत्वकर्ताओं को, कि चिंगारी आग बन चुकी है और सरकार को भी इसका एहसास हो गया है। मैं चाहता हूं कि 2 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के एक जिले पर गांधी जयंती के दिन प्रदर्शन किया जाए। उसके पश्चात अक्टूबर के बाद नवंबर माह बचता है 1 महीना, और दिसंबर महीने में भोपाल की धरा पर ऐतिहासिक अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाए, जिसमें एक अतिथि शिक्षक और मातृशक्ति बहन सहभागिता करे। यदि जीत चाहिए तो निर्णय भी कठोर लेना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि सुबह आए और शाम की ट्रेन से वापस, नहीं। अगर सुरक्षित भविष्य जीवन में कुछ करना है, कुछ चाहिए है, तो निर्णय कठोर लेना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, सुख चैन को अलग रखना पड़ेगा। तो मेरा यही निवेदन है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन प्रत्येक जिले स्तर पर कार्यक्रम किया जाए, और अक्टूबर के पश्चात अक्टूबर और नवंबर में एक अतिथि शिक्षक के साथ मिलकर के तैयारी की जाए और भोपाल पहुंचा जाए दिसंबर माह में, और अपने हक के लिए जीत सुनिश्चित की जाए। माननीय सुनील सिंह पल्हार साहब, आपसे निवेदन है, आप दुखी ना हो, हम सब आपके अपने हैं। आपके एक आह्वान पर भोपाल को भर दिया गया था। माननीय केसी पवार साहब, आपके एक आदेश पर भोपाल को भर दिया गया था। ये जनता आपकी है, ये अतिथि शिक्षक आपके हैं। अगर कोई भावावेश में आकर दुखी होकर के आपसे कुछ कह भी देता है, तो बड़े समझ करके उनको माफ करें। कोई ज्यादा गंभीर यदि बात कहता है तो उसको एक नोटिस जारी जरूर किया जाए, उसके बाद कोई कठोर कार्रवाई की जाए। इतना निवेदन है, और मैं आशा और विश्वास के साथ कहता हूं कि अगले आंदोलनों की तारीख करें, मैं अपनी जी जान लगा दूंगा और भोपाल को इस बार 3 गुना ताकत के साथ भरूंगा। और माननीय मध्य प्रदेश सरकार से भी मैं कहना चाहता हूं, अतिथि रुकेंगे नहीं, अतिथि पीछे हटेंगे नहीं, दोगुनी तेगुनी संख्या बल के साथ भोपाल में एकत्रित होंगे, क्योंकि उसको छल्ले का आकार बहुत बार किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी, मुझे आत्मा से ये आवाज आती है कि आप हम लोगों का नियमितीकरण करेंगे, और वह दिन दूर नहीं, बहुत जल्द आने वाला है। और एक बात आई थी मेरे पास कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर कार्य चल रहा है। इस बार 10 सितंबर को उन्होंने कहा था कि घोषणा को भूल जाएं। हाँ, समझते हैं, ये प्रतिष्ठा वाली बात है। सम्मानित डॉक्टर मोहन यादव जी जब अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे तो वह अपना श्रेय लेना चाहेंगे, ना कि तत्कालीन मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर अमल करेंगे। थोड़ा समझते हैं इस बात को, या तो उन पर अमल कर लो, लेकिन मीडिया विपक्ष का दबाव सबसे ज्यादा उन घोषणाओं पर है, क्योंकि सिटिंग एमएलए उस समय, सिटिंग मुख्यमंत्री उस समय वो थे, और ये दायित्व है मध्य प्रदेश सरकार का, ये दायित्व है। मुख्यमंत्री जी का चेहरा बदला है, पार्टी तो वही है, उसे दरिया दिली दिखानी चाहिए। हम लोगों को घोषणाओं के आदेश करते हुए विभागीय परीक्षा लेकर नियमित करना चाहिए। इसलिए साथियों, धैर्य ना खोएं, आशान्वित रहें,